हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन। और गाइस, आज इस वीडियो में हम करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस का मॉक नंबर 2। जैसा कि मैंने आपको टारगेट में भी बताया था। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या हमारा स्कोर रहता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी ओली बोर्ड पर सेल भी चालू है, ठीक है, जिसमें आपको 2x वैलिडिटी मिल रही है और एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल रहा है। तो आप कोड यूज कर सकते हो RJ20। एंड मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको टॉपिक टेस्ट वगैरह और मॉक टेस्ट सिर्फ यही दो चीजें चाहिए तो आप बैंकिंग इलाइट ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट ही चाहिए तो आप बैंकिंग लाइट ले सकते हैं। सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए बैंकिंग लाइट बेस्ट है, क्योंकि इसमें प्री और मेंस दोनों के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और बैंकिंग इलाइट में क्या होता है, सेशनल मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, जीके टेस्ट और हाई लेवल डीआई रीजनिंग और इंग्लिश के ये टेस्ट वगैरह ये कुछ मिल जाते हैं, स्पीड इम्प्रूवमेंट टेस्ट, ठीक है। तो आप कोई भी लेते हो तो इसमें अभी डबल वैलिडिटी है। अगर आप ये सिर्फ मॉक वाला लेना चाहते हो तो 12 मंथ का आप ले सकते हो RJ20 कोड अप्लाई करके। ये आपको 824 का पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप ये 12 मंथ का ले सकते हो, ठीक है। ये आपको 1236 का पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मॉक टेस्ट और देखते हैं क्या स्कोर रहता है हमारा। ठीक है, तो इसमें हम ये वाला करेंगे नहीं, इसको करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। ये वाला भी नेक्स्ट सेक्शन करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम क्वांट से। तो चलिए करते हैं अभी। तो ये क्या है, देयर आर टू कंटेनर जी एंड एच, जिनकी कैपेसिटी ये है। कंटेनर जी इज वन बाय फिफ्थ पार्ट मिक्सचर ऑफ केमिकल ए एंड बी इन द रेशियो जी, जो कि है 1/5 पार्ट ऑफ द, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ, ठीक है। कैपेसिटी इसकी ये है, जी है, एक एच है जिसकी कैपेसिटी है 40, दूसरे की है 60। अब 1/5 अगर भरा हुआ है तो सिर्फ 8 ही फिल है। 8 में से केमिकल ए और बी इसने है 5:5, यानी कि यही होगा। एंड कंटेनर एच जो कि 1/4 फिल है, यानी कि 15 है जो फिल है विद केमिकल ए, ठीक है। तो ए इसमें हो जाएगा 15। और बाकी का हमें बताना, मिक्सचर ए एंड बी कंटेन द रेशियो ऑफ, ओके। फिर देखते हैं, इफ ऑल द मिक्सचर फ्रॉम जी इज पोर्ड इनटू एच, जी का अगर एच में डाल दिया, देन द रेशियो ऑफ केमिकल ए एंड बी इन द कंटेनर। तो आई थिंक बचा हुआ, एक सेकेंड, कंटेनर एच फिल 1/4 पार्ट ऑफ, मे बी इधर 45 ही बचा हुआ, ये हो जाएगा। अगर इसको हम फिल कर दे 20 एंड 48, तो ये बनना चाहिए, 5 पर गया, ठीक है, 1 एंड 2, 5 एंड 12, ऐसा ही होना चाहिए था। देयर आर टू कंटेनर जी एंड एच, कैपेसिटी 40 एंड 60। कंटेनर जी फिल 1/5 पार्ट with the mixture A and mixture B in the ratio of this, and container H fill 1/4 part with A। तो यानी कि इसमें B नहीं है, सिंपल सा फिर यही होगा। तो 20:3 हो जाएगा इसका सीधा सा, ठीक है। इफ हाफ ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम कंटेनर G, हाफ ऑफ द मिक्सचर यानी कि 4 इज पोर्ड इनटू H, ठीक है। H में अगर पोर कर दिया जाता है, देन द 30 लीटर ऑफ मिक्सचर and 30 liter of mixture A and chemical B और also pour। तो इसमें टोटल कितना हो जाए, 15 तो ये है। अब इसमें से 4 हमने पोर किया है, 4 यानी कि हाफ हाफ ही किया है, तो यहाँ पर 1.5 इसका हो जाएगा, 2.5 इसका हो जाएगा। और दूसरा जो है 20 एक है और 10 इधर एक है, इज ऑल्सो पोर द क्वांटिटी ऑफ केमिकल ए। तो केमिकल ए की हमें बताना है 20, 30, 35, 36, 37.5 हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन्स। तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने गलती की, इस मॉक में स्टार्ट करते ही मैंने जो है अर्थमेटिक उठा ली, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले छोटे वाले क्वेश्चंस के ऊपर मूव करना है, जैसे कि ये सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए करते हैं इसको। 5 × 125
और यहाँ पर 3 बनेंगे, 1 2 और 3, और 5 का हम 125 ही लिख लेते हैं। 5 25 25 125, ठीक है। यहाँ से 31 25, ये जस्ट इसका 11 का क्यूब 5 का क्यूब होता है। क्यूब नहीं, क्यूब का भी मतलब 4 टाइम्स होता है ये। सॉरी, ये तो इधर आना था। गलती, यहाँ पे गलती हो रही है, क्या बात है। 5 की पावर बतानी है, ओके। 5 और 5 बजे 25, ठीक है। तो डिवाइड बाय 25, तो उसके 2 और 2 4, 4x हो गया। और इधर से माइनस होगा ये, और इधर कितना बनना चाहिए, 5 में 25, 125, 625, 5 पावर होगी, तो 5 इधर है प्लस, और इधर कितना बनेगा, एक तो ये है ही, एक प्लस 3 हो गया, 4 होगा टोटल, और 4 दिए 12। तो ये बनेगा हमारा टोटल, इक्वल्स टू में 1 भी है, तो ये उधर जाएगा 4x, 1 इस तरफ 4 16, तो 4 आ जाएगा इसका। डिवाइड बाय 3/4, 15, और एक 16, 16 थी 48, 16 इधर हो गया, 4 आया 16, ठीक है। इक्वल्स टू में 1.5 इंटू 25 ऑफ x प्लस 18, ठीक है। तो इनको हम डायरेक्ट कट कर देते हैं। 4 पर ये गया 7 और 2, और ये जाएगा 18 पर, 3 गया 6, 2 आ गया, इधर आएगा 4, ये आ गया 2, और 20 20 उस तरफ चला जाएगा ये, यानी कि 2 आएगी वैल्यू। काफी ज्यादा स्लो हूं मैं, पता नहीं क्या हो रहा है ये, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा ये, पूरे का स्क्वायर भी करना है, तो यहाँ से 7 6 4 1 5, चौसठ, 64 का 3, 2 कर दिया, तो यहाँ से है 32, 1 और 4, 8 आ गया, 8 और 7 56, और यहाँ पर या कुछ तो 7 था, सॉरी, इधर ये 7 से ये गया 14, तो 14 जाने के बाद यहाँ से 14 उसमें माइनस भी होगा, 14 माइनस होगा तो कहाँ गया 186, 116 इंटू, यहाँ पर 11 में से गया 5, 9 में से 2, और इधर बच गया हमारा 5 ही बचा, तो 03319, और 25 भी आएगा, 4 4 4 12, और एक माइनस 6 इंटू 6 दूनी 12, और एक 13 अपॉन 6, 6 से ये 6 और 13 ही आएगा, -x/3 इक्वल्स टू 75। तो अब ये कितने पर कट होगा, 9 10 11 12 13, तो भाई ये 3 पर कटेगा तो नहीं यार, ये आई थिंक 3 पर भी नहीं जाएगा, 4 7 7 चौक 28, 7 पर भी नहीं जाएगा, 8 9 10 11 12 13, 13 दूनी 26, 13 पर भी नहीं जाएगा, 14, 14 के बाद फिर हमारा 15, 14 पर भी नहीं जाएगा, 15 पर भी नहीं जाएगा, 16, 17 पर देख लेते हैं, 17 एक कम 17, और फिर 13 और एक 14 मुझे 79, ये तो कट ही नहीं रहा, तो फिर 4 4 8 4 12, और एक इधर 10, फिर भाई क्या आएगा इधर, ये उस तरफ जाके 88 हो जाएगा ये तो। अब ये कट करना है, 19 पर देख लेते हैं या तो,
19 पर अगर देखते हैं तो फिर 12 और ये 19 पर भी नहीं जा रहा, कितने पर जाएगा? 11 पर, 22, 11 पर ही जाना चाहिए, 22 हो गया, जो कि 2 पर 8 और एक 9, 9 पर गया, फिर इधर कितना आएगा? 11 और 9, 29, 9 9 चौक, ये भी नहीं है, 9 4 पे जाए, 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8, 9 10 और 11, अब आए ना, तो 44 इधर से आया, 44 माइनस एक्स बाय 3, तो ये उस तरफ जाएगा, और 80, 88, तो 44 आएगा, 4 3 12, 4 3 12 और एक 13, 132 आएगा इसका। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ, तो इसको मार्क कर लेते हैं एक बार, माइनस 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 136 का देखते हैं, तो 4 पर गया, 4 दिए 12, 4 चौक 16, 17 दूनी, तो 8, 17 और 8 हो गया ना, 5 दिन, हाँ 17 और 8 हो गया, फिर 306 है, तो 3 पर कर देते हैं 102, और यहाँ पर 2 पर गया, 5 और 1 और 17 दिए, 3 तिया 9 दूनी 18 और 17, 18 और 17 ये हो गया, तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, ये उस तरफ जाएगा और ये भी उस तरफ जाएगा, तो प्लस माइनस ये हो गया 18, 18 के बाद जो ये वाला होता है ये 18 का क्यूब होता है, तो इधर सिर्फ 18 है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। ठीक है, क्वांटिटी बेस आगे, सुमोना परचेज अ हैंडबैग 10% डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस ऑन द मार्क प्राइस एंड प्रॉफिट इज इतना पर 17%, तो सीपी हमने मान लिया 100, एसपी कितना हो जाएगा 17, 17% का प्रॉफिट हो गया, एमपी, एक सेकेंड, एंड सोल्ड एट परसेंट प्रॉफिट ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पर बताया इसने, एक सेकेंड, सोल्ड ऑन 17% प्रॉफिट ऑन द मार्क प्राइस, purchase a handbag at 10% discount on the mark price and sold at 17% profit on the mark price. Discount, 10% discount on mark price. तो टोटल जो इसका डिस्काउंट होगा, एक तो इधर है हमारा एमपी मान लिया मैंने, ठीक है, एमपी से इसने 10%, एमपी 100 था, इससे 10% कम में इसने खरीदा है, तो 90 में इसने बाय किया है, लेकिन जो इसने 17% ऊपर, तो 117 हो गया, यही इसका प्रॉफिट होगा, 20 और 27 का प्रॉफिट हुआ 90 पर इंटू 100, अब समझ में आया ना, तो 30% का इसका प्रॉफिट हो गया टोटल। ठीक है, सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स वाई एंड जेड इतना, तो टोटल शेयर ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू द, सही है, डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ, निकाल नहीं सकते ना हम टोटल इसका कितना आएगा, ऊपर का तो हमें 30% पता चलेगा, लेकिन टोटल शेयर ऑफ एक्स और वाई तो वैसे ही है, लेकिन निकाल नहीं सकते यार, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक, आना तो आंसर यही चाहिए, अगर ये नहीं माना इसने तो फिर 1 सही होगा, सेकंड गलत होगा, देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द मैन ऑन द स्कीम, डिफरेंस बिटवीन द एसआई और सीआई, 2 साल, 2 साल का एट सर्टेन डेट, जो कितना है, इफ द सम ऑफ द सम, if the sum were 400 more, SI received after 1 year would be 80 more. तो आई थिंक दोनों का ही नीड होगा इसमें, both 1 and 2 together are need. 2 person A and B are initially
kilometer apart. Then what is the distance of D if they started towards each other simultaneously? Speed of A की स्पीड दे दी यानी 5 और 4 B है and they meet R. तो speed equals to में distance अपॉन में टाइम इन्होंने दे दिया है एंड द डिस्टेंस इज D दिया था डिफरेंस बिटवीन द स्पीड। तो स्पीड दोनों की ही जरूरत पड़ेगी टोटल डिस्टेंस हमें निकालने के लिए। both 1 and 2 are sufficient. What is the present age of R? The present age of R and S is prime number. The difference between age of Q और R is 5. प्राइम नंबर है और Q और R का 5 हो गया और Q is 7 year elder. Q 7 year elder than S. Then product of R और S. तो R और S का हम यहाँ से निकाल सकते हैं। R और S का आ गया तो Q की भी आ जाएगी, लेकिन R और S का हम तभी निकाल सकते हैं जब 1 को भी साथ में ले। ठीक है, तो इसमें भी both are not नहीं, both are necessarily। ठीक है, shopkeeper bought 2 articles A and B for the cost of rupees इतना and sold article B at loss इतना and article A is इतना। mark price of A is इतना less than the mark price of B. 50% discount is given by the mark price of, जिसको मार्क कर लेते हैं एक बार। टोटल अमाउंट ऑफ मनी एस आर और जे हैव इतना, एस इज इतना मोर देन द, तो वही एस इज 160 मोर देन आर। टोटल जो है इनके पास 7760 है। फिर क्या है, फिर आर हैज 40 यानी कि 7/5 जे हो गया। ठीक है, तो इनको हम एक्स मान लेते, तो एस का कितना हो जाएगा 160 प्लस 7x। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19 19x 160 यहाँ से हम माइनस कर देते हैं 0.067। तो 9 400 आ गई एक की वैल्यू एंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द अमाउंट। तो इन सब का हमें रेशियो ही निकालना है। तो यहाँ से भाई कितना आ जाएगा, तो 0 तो आई थिंक मैं हटा नहीं सकते। तो 7 चौक 28 हो गया और 5 चौक 20 और 7 चौक 28, तो ये है ही। तो 2960 ये आ गया। कट करते हैं 140 100 1 और यहाँ से 4 8 दूनी 16 70 50 7 4 दोबारा जाएगा 36 सॉरी 37 25 और 35 25 एस का बताना है ना पहले। तो एस का तो मेरा 35 आया है। एक सेकेंड, आर का है सॉरी, ये पहले किसका है, आर एस और जे, एस आर और जे। तो एस का है मेरा लास्ट वाला 37 है। आर का है फर्स्ट वाला 35 और फिर 25। ठीक है, a ship can row 27 kilometer in still water and take time taken by to cover a distance in upstream तो u minus v is twice ये टाइम का है, तो सेम डिस्टेंस इन u plus v। ओके, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड का इनका ये हो जाएगा। दूसरी बात हमारी यहाँ पे u आ जाएगा 3/2 जिसकी वैल्यू 27 1 की 9 एक की आ गई 18। ठीक है, 18 दूनी 36 और इधर आ गया 18। ओके, तो यहाँ पर एक सेकेंड, ये मैंने उल्टा लिख दिया ना, 1 इधर 2 इधर, तो ये आएगा 18 ये आएगा 36। 72 जो कि 2 घंटे में कर देगा कवर, 2 घंटे आना चाहिए था। Twice the time taken by the same distance in the still water। तो u की वैल्यू तो अगर ये है
नौ नौ दूनी 18 है, 18 दूनी 36। ओके, अपस्ट्रीम पूछा है यार, फिर वो 18 4 आएगा ना, 18 चौक 72। कितनी ज्यादा मिस्टेक्स कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर है स्कूल ए जो कि बॉय और गर्ल्स का रेशियो गिवन है और टोटल गिवन है। ओके, स्कूल बी एंड जो हमारे पास है डाटा सिर्फ इतना ही है, तो टोटल ये दे दिया इन्होंने। निकालेंगे कैसे टोटल? ओके, तो इसका टोटल दिया है ये। धीरे धीरे कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं इसको। साइंस हो गया, साइंस 60, कॉमर्स, लिटरेचर, जिसमें हमारे पास है बॉयज, गर्ल है। ये तो हो गया ए का। ठीक है, सेकंड इसका टोटल का भी हम यहीं पर बनाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इधर बॉय, गर्ल, बॉय, गर्ल, बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, इधर इनका टोटल लिख लेंगे। अब ये जो है 400 है 8 वाला, तो 400 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो ये 20 आ गया। 9 दूनी 18, तो इधर आ गया 220, इधर आ जाएगा। आई थिंक वो बनाना चाहिए था मुझे, गलती कर दी मैंने। तो इधर है 7 है, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 थी 75 और 25 चौके 100। तो ये आ गया। और फिर यहाँ पर मुझे है ना यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा आई थिंक। तो ये जो है इसका देखते हैं 8, 9 10 और 11, 3 और 1 4 हो गया और 369 है। ठीक है, ये 9 पर ही जाना चाहिए। 9 9 चौक 36, 9 पर ही गया। 23, 9 3 27, 2 9 दूनी 18 19 20। तो 200 बी में बॉयज जो कि कितने हो गए 207। ठीक है, और बचे हुए 18 इंटू 9 ही आएगा ना। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 162 इधर बच गया। तो ये हो गई टोटल हमारे। इधर है 16, 256, तो 16 ही आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 16 7 6 42 4 7 और 4 114, तो इधर हो गए 112। और फिर है 9, तो 16 144 इधर हो जाएगा। ओके, दूसरा क्या बचता है हमारा 850 था ये। तो 9 और 4 5 हो गया और 10 6 दूनी 12, 1 3 3 6 5 आ गए इधर, 2 225 आएगा ये। 225 ये है और 5 4 और 5 45, 45 थी 135, 45 दूनी 90। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा इतना। देन फिर इसको भी कर लेते हैं 9 9 तिया 27, 9 27, 9 6 54। ठीक है, 36 आ गया। 36 को 4 से 6 चौक 24, 2 4 3 12 13 14। तो 144 आया, लेकिन ये है कौन सा 144 4 आर्ट्स का। 144 और 5 से करते हैं 6 पंजे 30, 3 5 दिए 15 16 17 180 आ गया। ओके, देन फिर अब इसको ले लेते हैं 8 15 15 दूनी 15 23 आ गया। 23 7 7 21, 2 7 दूनी 14, 15 और 1 16, 161। और 23 8, तो एक और 23 ऐड कर देते हैं 4 8 184। वो सेकंड जो है इधर देख लेते हैं, तो 32 है, 150 ये हो जाएगा, 170 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कितना हो गया 6 और 5 11, एक एक बचा, तो 10 तो 12, फिर एक 3 3 6 3 9 इधर आ गया 1171 05 200, यानी कि ये हो गया 250 हो गया हमारा। तो 250 होने के बाद 250 और इधर 5 तो 50, 50 होने आ गया 100, ये हो गया 150।
बचते हमारे पास ये वाले डेटा। तो यहाँ पर क्या होगा? अब कैसे निकलेगा ये डेटा? हमें ये नहीं पता एक तो, सेकंड हमें ये नहीं पता, तीन चीज रह गई हमारी अब। ये तीन में से एक, ये तो हमें पता इतना है, और यहाँ से ये पता चल जाएगा, यहाँ से ये पता चल जाएगा, ये हमें पता ही है। तो इसका तो यहीं से हमें पता चलेगा ये चीज। तो देखते हैं ऊपर वाला है कितना। तो एक और अगर मैं बना लेता हूँ, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, तो हो गया लिटरेचर। इधर टोटल का बना लेते हैं, ए बी और सी। तो ए में है 420, ये हो गया 400, 175, 200, 324, 369, 345, 256, 320। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं ये कितना हुआ टोटल। इधर 8, 5, 13 का 3 हाथ से लगी, 1, 10, 14 और 1, 15, फिर 1, 3, 3, 6, 4, 10, ये आ गया। सेकंड थर्ड वाले का हमें पता है, ये आएगा इतना। तो भाई यहाँ से ओके, ये मैंने निकाल ही लिया है। तो ये था हमारा 250। तो ये हो गया 4, 5, 6, 650। तो ये हो गया 324, 4, 7, 9, 974। और ये टोटल ही तो है सिर्फ। तो यहाँ से देखते हैं, 4, 3, 7, 7, 5, 10 और 17, एक, तो यहाँ पर 9, वो 9 दूनी 18, फिर एक आ गया 2। टोटल हमारे पास कितने थे भाई, कितने थे? 3, 6, 5, 6। तो यहाँ से हमें माइनस करना होगा ये। तो 123 तो ये आ गया, और 6, 5, 6 ये आ गया, 9, 7 और 7 आ गया। यहाँ से 5, 7, 8 और 1, 9, 3 और 1, 4, तो 9। और ये कितना बनेगा? 17, 7 और 1, 8, यहाँ से आया 6। तो ये आएगा 289। ठीक है, अब 289 अगर ये आता है, तो ये हमारा वैसे ही आ गया। तो वैसे भी ये हमने निकाल ही रखा है। 5 इधर, 9 और 12, 225 था। तो सारा हमें हम मिल ही गया डाटा। तो अब हम डायरेक्ट देख लेते हैं कौन कौन सा हमें नहीं मिला है इधर। तो इसका है 289 डिवाइड बाय 4, 5, 11, 7, 71। तो ये तो बना नहीं भाई, ये तो बना ही नहीं। एक सेकंड, इधर 4 आएगा ना, वही मैं सोचूं क्या गड़बड़ कर दी। 4, 7, 4 पर गया सीधा। तो 35 तो 70, 140 हो गया। और इसमें 4 और ऐड कर दें, 144, है ना? हाँ, सही है। दूसरा है 288, जो कि हमें इसका रेशियो का नहीं पता। अब रेशियो का तो हम बताएं भी कैसे? तो इसको छोड़ो, इसमें भी हमें रेशियो का ही नहीं पता, तो छोड़ो इसको भी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सी? सी में हमें टोटल नंबर बॉयज और गर्ल्स का बताना है। 3 हो गया, 6, 6 दूनी 12, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 523। 523 यही है इधर, और 648 आएगा ये। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन आर्ट एंड कॉमर्स ए में, difference between the girls, total number of girls in arts and the total number of, 0 हो गया, और यहाँ से 400 हो गया। एंड द टोटल नंबर बॉयज, एक से गलत कर दिया ना, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन आर्ट हो गया 220, एंड कॉमर्स, गर्ल्स इन कॉमर्स तो 90 हो गया, 0, 1, 310। एंड द टोटल बॉयज इन कॉमर्स एंड लिटरेचर, बॉयज जो कि कॉमर्स और लिटरेचर, ये हो गया। तो यहाँ 7, 4 और 3, तो कितना आएगा? 7, तो यहाँ 37 आएगा।
फिर द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी कॉमर्स इन स्कूल ए, कॉमर्स इन स्कूल ए, कॉमर्स इन स्कूल ए 225 is how much percent lesser than the number of student who arts in C? तो आर्ट्स इन सी 25 कम है, 250 100, 10% हो गया सीधा सा. If the total number of boys in A, school A, boys in 40 less than the total number of girls in A, तो 40 कम है 380 हो गया 190, 190 और यहाँ पे कितना बनेगा 230, 230 ये हो गया बॉयज और ये हो गया गर्ल्स. ठीक है. देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन साइंस स्ट्रीम जो कि ए, total number of boys in school A are 40 less than the total number of girls in school A. टोटल बोला इसने. ठीक है. बॉयज और गर्ल्स का तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो कितना बनेगा 5 5 10 और 2 4 और यहाँ से 8 8 और 4 12 का 2 हासिल लगी 1 4 4 8 4 12 ये हो गया और 4 4 8 दूनी 16 16 और 9 हो गया 25 का 2 8 दूनी 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 हो गया 26 फिर 2 3 3 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है. एक सेकंड मैंने ये क्यों कैलकुलेट कर दिया, ये तो फालतू में किया. तो यहाँ से जो होगा बॉयज हमारे कितने होंगे 1180 का हाफ करेंगे तो 5 आ गया 9 दूनी 18 0 590 और यहाँ से 40 ये ऐड कर देंगे तो ये कितना बनेगा 590. तो ये होना चाहिए दूसरा 0 3 और 6 ये होना चाहिए. तो यहाँ पे कितना है 0 320 तो ये है और 90 एक 400 है. इसका मतलब 220 तो होंगी गर्ल्स. ठीक है. 220 अगर ये है तो 9 0 10 और 8 18 1 19 तो यहाँ से 1 2 3 300 ये है तो 200 हो जाएंगे बॉयज. ठीक है. फिर है स्ट्रीम देन द गर्ल्स इन स्ट्रीम ए, बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन द बॉयज इन स्ट्रीम. तो बॉयज जो कि 20 ज्यादा है 200 से ही तो 10% हो जाएगा. टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन साइंस एंड आर्ट स्ट्रीम ऑफ स्कूल बी, गर्ल्स इन टोटल ऑफ गर्ल्स इन साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट्स तो इसका तो पता नहीं. टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन आर्ट एंड लिटरेचर, बॉयज जो कि आर्ट और लिटरेचर जो कि 250 से 20% 6/5 50 6 5 30 300 होना चाहिए. 300 क्या क्या है साइंस और आर्ट्स में जो कि गर्ल्स हैं वो साइंस और आर्ट्स तो 180 तो ये हो गया तो ये होगा हमारा 120 मान लेते हैं. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स साइंस स्ट्रीम जो कि बी में तो यहाँ पर कितना बनेगा 288 में 120 जाएगा तो 8 6 और 1 वो डिफरेंस बनेगा 48 का. ठीक है. टाइम काफी ज्यादा मैंने लगा दिया इसमें. 16 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन, 16 मैन है जो कि 24 में दे कैन कंप्लीट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय, ये मैन हो गया 24 वुमेन इन 32, 24 हो गया 16 2 हो गया तो मैन और वुमेन का रेशियो अगर 2:1. ओके 20 और ये चाइल्ड का भी इन्होंने दिया है 72 जो कि 64 में. ठीक है. इन दोनों का ले लेते हैं अब 32 2 आ गया 24 तो ये 72 आ गया. तो वुमेन जो है 3 दूनी 6 वो चाइल्ड है 1 तो यहाँ पर हम करते हैं 6 से मल्टीप्लाई तो मैन वुमेन और चाइल्ड कितना आएगा 6 दूनी 12 6 और 1. ठीक है. तो ये है हमें निकालना क्या है फाइंड द टाइम टेकन बाय द 6 मैन 8 वुमेन
6 मैन तो 12 6 72, तो 8 वुमेन, 8 8 6 48 हो गया, 12 120 हो गया ये तो, और 24 ये है तो 144। ठीक है, टुगेदर कैन कंप्लीट। टोटल हमारा वर्क कितना होगा? 72 64 144, 12 6 और 12 12 आ गया, 2 32 आएगा इसका। तो पहले का हमारा आ गया 32, और 16 वुमेन जो है कम स्टार्ट द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 10 डेज, तो 16 6 96, तो 96 960 इन्होंने किया है। टोटल वर्क हमारा 72 64, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 6 दूनी 12 30 हो गया 40, तो यहाँ से 4 7 6 42, यहाँ से 6, तो ये हो गया, तो 4608 यही आएगा ना, 7 6 42 40, तो 960 इन्होंने कंप्लीट किया है। 8 4 और यहाँ पे 5 6 हो गया, 300 ये बच गया हमारा। फाइंड द टाइम टेकन बाय 38 मैन, 38 इंटू 12 रिमेनिंग, तो 12 ये 36, 12 चौक 48, यहाँ से हमारा आया 19 15 और 2, जो कि ये बना है कितना, 6 आया, सिर्फ 6 आया, तो 1 इज ग्रेटर देन 2 हो गया। ठीक है, तो ये है हमारे पास, देयर आर टू नंबर्स ए एंड बी सच दैट द 7 टाइम्स ऑफ ए and 4 times of b, 4 times of b is 620, while the sum of the 5 times of a plus 6 times of b 490 हो गया। और इसको हम करते हैं 3 से, इसको 2 से कर देते हैं, तो 7 ये 21 है, 6 आती है 12, b 0 6 6 18, 5 दूनी 10 है, प्लस 6 दूनी 12 b इक्वल्स टू 0, और 1 980 हो गया। माइनस कर देते हैं, 11 ए आया, ठीक है, इधर से 0 तो 880 आ जाएगा, 80 ए की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है बी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ए की 8 पंजे 40, तो इधर आ गया, तो 90 6 3 0 2 15 आ जाएगी। एवरेज मंथली इनकम ऑफ 16 एम्प्लॉइज, तो इसको एक बार आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या क्या है, तो इसमें तो टाइम लगेगा, इसको छोड़ ही देते हैं। तो एक है ये क्वेश्चन, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं, आगे और देखते हैं और क्या क्या है। ठीक है, 14, और इधर देखते हैं कितना है, 12 में से 8 आ गया, 4 में से गया 3, प्लस 4 और 7, फिर प्लस 2 और इधर 12 आ गया, फिर प्लस डबल तो इधर नहीं हो रहा है, हमें यही लेना पड़ेगा, 2 आया, और यहाँ से 12 में से, फिर 12 में से 4 गया 8, और फिर 1 आएगा, देन फिर 4 5 और 2, इनका डिफरेंस देख लेते हैं, 14 4 5 और 1 6 3, यहाँ से फिर 8 और 11 बच गया, 3 और 1 4 आ गया, 0 6 आ गया, इधर से 2 5 और 2 7 आया। दिस सीरीज आर करेक्ट होनी चाहिए, 36 48 60 और फिर 72, सारा कुछ तो सही है। अब यहाँ पर एकदम से डिवाइड, और फिर आई थिंक ऐसा ही कुछ हो रहा है, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1346, तो यहाँ पर ये कितना हो सकता है, 14 मान लेते हैं, 14 5 पर भी नहीं, 10 11 12, 12 6 72, 7 12 8 96, 6 दूनी 12 13, 10 आ गया, 12 3 36, 6 आ गया 4, 12 एकम 12,
तो यही हुआ ना। तो इनटू में हुआ इधर 12, फिर डिवाइड होगा, यहाँ भी डिवाइड होगा, फिर इनटू में कुछ है जो कि 10 है, तो इधर 11 होना चाहिए, इधर 13, 18018। 13 से अगर करते 13 1 5 0, 13 चौके 52, 13 3 39, 1 39 का तो एक एक और एक आ गया, 13 8 104, तो 4 1 7, 13 6 78 चला गया सीधा। आ गया, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। 16632 डिवाइड बाई 11 करेंगे तो 1 आएगा, 565 1 3 1 फिर 2, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। देन फिर डिवाइड बाय 9 1 5, तो लास्ट वाला ही गलत मिलेगा ही। ओके, तो ये देख लेते हैं एक बार। इसमें है भाई परसेंटेज गिवन है हमारे पास, सम ऑफ b प्लस सी इज 3 मोर देन द a, b प्लस सी इज 3 मोर देन a हो गया, a इज 65% मोर देन p, जो कि 3 और 3 हो गया, इधर 2 0, ठीक है। और x x b इज 4 मोर, यानी कि c कितना हो जाएगा 20x माइनस 4। अब इसमें से देखते हैं b कितना है, b प्लस c कितना होगा, यहाँ से 40x माइनस 4 इक्वल्स टू 3 प्लस 33x, ये इस तरफ आएगा 7 हो गया, ये उस तरफ जाएगा 7x हो गया, तो x की वैल्यू सीधी सी 1 आ गई, ठीक है। p q r s और t, ये हमारा कितना है 33, b कितना है 20, c कितना है 4 कम कर देंगे तो 16, a b और c ये हमें पता चल ही गया। डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑफ द नंबर, और इसमें क्या दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन और इन नंबर्स, तो यहाँ पर p की वैल्यू गिवन है 96, दूसरी है r की गिवन 152, और यहाँ पर हमें गिवन है ये, तो 9 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, बचा कितना 31, 31 की वैल्यू 8 9 24 हो गया, 31 सीधा सा 8 पर गया ये, ठीक है। यानी कि एक की वैल्यू जो आई हमारी 8 आई है, ठीक है। 8 दिया ये ना, 8 दिया 24, 2 8 दिया 24 25 26, ठीक है। बी हमारा हो गया ये, तो 8 दूनी 16, और 8 6 48, 4 8 और 4 12, ये बन गई हमारी टेबल। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ मैगजीन पब्लिश्ड बाय पी, पी जो है 96, टोटल कितना है 6 4 10 20, 2 आ गया, और यहाँ से 6 दूनी 12, 13 14 14 15 16, तो ये हो गया 9 और 5 14, तो 30 का आ गया 3, तो 2 3 4 5 6 7 और 1 8, टोटल है 800। तो ये 800 की वैल्यू हमें एंगल बता दिया, तो 360 की वैल्यू ये होगी, निकालनी है 8 की, ठीक है। 10 3.6 3.6 क्या लिख दिया मैंने, ये उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी सर। 360 इंटू 8 की हमें बतानी है, ठीक है। तो ये क्या 9 पर, यह क्या 2, 8 दूनी 16 अपॉन 9, 9 एक कम, 9 आ गया 7 7 और 0, और 9 7 जा 63, कुछ तो गड़बड़, सेंट्रल एंगल। अच्छा पी हमारा कितना है भाई, एक की वैल्यू 8 है ना, तो 1 और 2 12 इंटू, हमें बड़ा करना है तो 18.5, 18 कितना होता है, ये कितना बनेगा 15 15 225, और 3 3 9 216, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 43, ये आएगा इसका आंसर। क्या मैं गलत कर रहा था, पता नहीं। व्हाट इज एवरेज नंबर मैगजीन पब्लिश बाय आर ओ टी, आर एन टी 0 5 3 8, और इधर से 2 गए 140,
ठीक है। इफ टोटल 320 मैगजीन एंड द मैगजीन एंड बुक टुगेदर पब्लिश बाय क्यू, और ये क्या है, हमारी सिर्फ मैगजीन है, मैगजीन। और कितनी बनेगी यहाँ से, 30, 36, 56 बनेगी इसकी बुक्स, 56 बनेगी, सॉरी 56 बुक्स होगी। द नंबर ऑफ मैगजीन पब्लिश बाय आर, मैगजीन आर इज बट मोर देन द एस, तो यहाँ से 8 कम है, 161/2, यानी कि 100 इधर आएगा, 5%। ठीक है, इन 2012, और ये है 2000, 30% मोर एस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। तो एस है 160, इसका 35 अगर हम निकालते हैं तो 8 आ गया, 5 आ गया, 7, 8 7 56, 160, 56, 6 दूनी 1, 216 हो गया। देन हाउ मेनी, 216। आई थिंक यार मैं और ज़्यादा बेटर इसमें कर सकता था, लेकिन स्पीड बहुत ही मैंने ख़राब करी इस मॉक टेस्ट में। इजीली हो जाते थे 30 प्लस हो जाते थे इजीली इसमें। एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी मैं कर लेता। चलो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट पर हम मूव करते हैं, जो है हमारा रीजनिंग वाला पार्ट। ओके, तो इसमें तो 29 हुए, होप सारे के सारे सही हो, एक दो हो भी सकते हैं गलत इसमें, क्वांटिटी जो कि हमारे, ठीक है। क्वेश्चन एक ये है, जो कि 8 पीपल हैं सिटिंग टू पैरेलल रो इज इक्वल डिस्टेंस टू रो 1, जो कि इज टू द नॉर्थ ऑफ, 1 ऊपर होगा, सेकंड नीचे होगा, एंड इवन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग, इसमें है इवन एंड वाइल फेसिंग साउथ, and odd number of persons sitting facing to the north। ठीक है, तो इधर odd होंगे, और they have different currencies exchange such that person facing each other have the same type of currency, 1 2 3 4 5 6 7, और person facing each other, हालांकि 7 ही है और 11 पीपल हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो ये हो गए, 8 9 10 11, इसका मतलब चार तो पेयर में होंगे, ठीक है। और ऊपर वाला अगर हमें इवन बनाना है तो 3 7 ये हो गए, या तो ऊपर वाले होंगे 4 और 7, दूसरा फिर 6, और अगर मैंने ऊपर वाला 6 अगर कर दिए मैंने ऊपर, तो नीचे 5 होंगे। The number of person facing in row 1 is less than the row 2। ये इस तरीके से होंगे, ठीक है। 3 person आर सिटिंग बिटवीन 2 or 3, you either
ओके। और जेड जो है एन, एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, और यानी कि ये होंगे। वन पर्सन सिट डब्ल्यू और आर, आर ओ सिट मिडल ऑफ द रो। कि मिडल अगर है तो ऊपर वाले में तो चार ही बैठ सकते हैं, तीन तीन छः। आर इधर एस डॉलर हो गया, और एस अगर इधर है ये हमारा वन टू, क्यू इधर आ जाएगा। ठीक है, ये खत्म। आगे देखते हैं वन पर्सन सिट, ये हो गया आर जो कि मिडल में है। थ्री पर्सन आर सिटिंग पी और वी, टू थ्री, और ओनली वी हैज वोन। ओनली का केस है तो यहाँ पर ही आएगा ये, है ना। ओनली, और एक्स सिट टू द लेफ्ट ऑफ टी, बट टी डजंट, वाई। फिर है नाइदर क्यू और टी हैज, the person who has dong sit third to the left of you। अगर ये सेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये तो यार इन लोगों ने गड़बड़ी कर दिया। अगर अब हम आर को मिड में बिठाएंगे, आर इधर, एस इधर, क्यू के लेफ्ट में, वन टू नहीं बनेगा, तो सिर्फ एक ही बनेगा यही। ठीक है, कोई और बन ही नहीं सकता। वन टू थ्री फोर, टू थ्री, आर एस डॉलर डॉलर क्यू। ठीक है, दूसरा इसको कट करते हैं, वन टू एस डॉलर आर डॉलर क्यू होगा इधर। वी जो कि ओनली इसने बोला है तो वी इधर मान लेते हैं, एक दो तीन पी, और वी इधर मानता हूं तो एक दो तीन पी इधर, वी इधर तो पी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल, ओनली वी तो वोन। अब यू और डब्ल्यू में तीन होंगे, अब ये भी हमें बनाना है। अब ये कैसे बनेगा, एक्स के पास ओनली है, और टी जो है लेफ्ट में होगा, डजंट फेस टू वाई, आइदर यू और जो कि फेस करेगा जेड को। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो एक ही पोजीशन है जहां पर ये हो सकता है, तो यू और डब्ल्यू, यानी कि फिर जेड तो हमारा कंफर्म हो गया कि जेड इधर ही आएगा।
ठीक है, और इसमें भी हमारा कंफर्म हो गया कि जेड इधर ही आएगा, है ना। और अगर जेड इधर आता है, डब्ल्यू और यू, एक दो तीन, डब्ल्यू एंड यू, डब्ल्यू यू, एक दो तीन, डब्ल्यू यू। ये वैसे मैंने पजल गलत उठा ली पहले। जेड जो कि है एन, पहले इन दोनों को ही देख लेते हैं सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। एक्स जो कि लेफ्ट में होगा टी के, तो ये हो गया। बचता कौन सा हमारा इसके बाद, वाई बचता है, वाई आगे ये जो कि टी के अपोजिट नहीं है, तो हमारा सही है। एक्स इज लेफ्ट ऑफ टी, टी डजंट फेस टू वाई। अब ये तो फिक्स हो गया। एक्स जो कि है पाउंड नहीं है, तो ये नहीं इधर आएगा, ये नहीं इधर, तो ये नहीं इधर आ जाएगा। और क्यू और टी, क्यू और टी जो कि रेल पसंद नहीं है, एक्स को पौंड भी पसंद नहीं है, बचता है कौन सा, पैसो। तो वोन हमारा हो गया, येन भी हो गया, पैसो। फिर है पाउंड, पाउंड तो भाई एक्स को नहीं है। पाउंड, डॉलर हमारा हो चुका है, रेल और डोंग। तो ये बचते हैं हमारे सिर्फ। तो यहाँ पर एक्स और टी को इधर जो है रेल भी नहीं आएगा, पौंड भी नहीं आएगा। रेल और पौंड हमारा इधर आएगा नहीं, तो पैसो और डोंग बचता है सिर्फ। ओके, डोंग का ये एक रह गया ना यू, और यू हमारा कहाँ है, यू हमने इधर ही लेना पड़ेगा, तो डब्ल्यू ये हो जाएगा यू के, एक दो, डोंग आ जाएगा इधर। तो इधर क्या बोला था, रेल और पाउंड पसंद नहीं है, रेल और पाउंड, तो पैसा आ जाएगा, पैसो। पैसो इधर आ गया, डोंग इसमें ही आएगा। टी और क्यू, टी को रेल पसंद नहीं है, रेल आ गया इधर। अब ये भी हो गया, पाउंड रह गया एक, पाउंड जो कि टी। आई थिंक ये हमारा सही बन ही गया। यू एक दो इधर बन नहीं सकता, ये हमारा सही बन गया। हम तो बोलेंगे तो पैसो, तो पैसो हमारा है क्यू और एक्स। On the following person faces a person who rail none. Who on the following faces the person who has rail as currency, none. Statement is true, the person who has yuan, yuan तो कोई नहीं था यार, येन होगा शायद, येन। सिट टू द मिडल, नहीं। जेड हैज पाउंड, गलत। ऑल आर ट्रू, गलत। वाई फेस faces the person who sits second to the left of t, टू, ये सही है एक। x is related to v, x v, w u, in the same way p is related to t जो कि पाउंड। ओके, तो थोड़ा सा टाइम, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा ही मैंने ले लिया इसमें। which is the how many letters immediately preceded by vowel and followed by the immediately preceded and followed by consonant। तो लेटर, वोवल के बाद दो होने चाहिए, वोवल, ये नहीं होगा, वोवल एक, वोवल फिर हो गया एक, वोवल ये भी है, ये नहीं होगा, वोवल फिर दो हो गया, वोवल ये नहीं होगा, वोवल फिर दो, ये हो गया, तीन दो पांच है टोटल। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 5% 5 पीपल हैं जो कि ये है, लिव इन द स्टोरी बॉटम टू टॉप,
5 4 3 2 1. Okay, so everyone lives on the second floor. So ये हमें find out करना है. If you live on the fourth floor, Pino, and live immediate above Pina, Pari and Puri adjacent. तो दोनों से ही हम निकाल ही नहीं सकते. Both are not sufficient. Both alone are not sufficient. ये भी देख लेते हैं. 7% है different to January, Feb, March, मई, जून, जुलाई और अगस्त. ठीक है. 31, 28, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त. ठीक है. डी हैज एग्जाम इमीडिएटली मंथ आफ्टर जी. वो जी जो कि मार्च में नहीं है. 3% MOJ, 2% जेड और डी. ठीक है. जेड हैज द इमीडिएटली मंथ बिफोर एम. जेड जो कि इमीडिएट बिफोर एम है. देर आर 3 month. There are 3 months between Q और G. 3 मंथ है इनके बीच में. और Q हैज बिफोर द G. जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, फिर मई में होना चाहिए. तो Q, G हो गया. फेब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून में होना चाहिए. Q और G, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, Q एंड फिर G, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. एक सेकंड. मार्च है तो यहाँ पे मई है. सॉरी. मई, जून, जुलाई, अगस्त ये नहीं आएगा. तो इसमें देखते हैं. और फिर क्या है. 2% है एग्जाम आफ्टर एम. ये कैंसिल हो गया. ई हैज द एग्जाम इन द मंथ इवन नंबर ऑफ डेज. ई तो इधर ही हो सकता है सिर्फ एक. अब जी के जस्ट बाद डी तो इसमें है नहीं. और हमें बताना क्या है. इन विच ऑफ द मंथ जी हैज द एग्जाम. और इधर अगर मैं ये लेता हूँ डी. डी के 1 2 जेड हो गया. जेड एंड के जस्ट ऊपर है एम. और बोथ मिला करके हम सेटिस्फाई इनको करवा सकते हैं. ठीक है. 5% इन द लीनियर रो फेसेस नॉर्थ opposite to the end of the row. 2% जो कि और ए सिट. ये देख लेते हैं. तो 1 2 3 4 5 इधर है आर. ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस. 2% एच और जेड. अब यहाँ से 1 2 इधर भी हो सकता है. आर हो गया. ए 2 छोड़ के एस. ए 2 छोड़ के एस. अब ये कहीं भी हो सकता है ना. तो इससे तो सेटिस्फाई हो नहीं रहा. रुपये सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जोया और सिया. while सिया सिट सेकंड टू द राइट ऑफ हार्दिक. 2% सिट ए एंड एस. 2% ए और एस. अब देखते हैं इसमें क्या सेटिस्फाई कर रहा है. ये हो गया. एच और एस में 1 है और यहाँ से 2. दोनों को मिला करके सेटिस्फाई हमें करवा सकते हैं. 1 और 2 आर नेसेसरली. यहाँ पर है 8 members in a family. There are the number of male members
equivalent to the female members. D is father of E, E who is the sister of W. Or S is the child of R who is husband of W. S इनका child है. G is the mother of B. B is the sister of R. B जो कि sister है. G इसकी mother है. L is the spouse. L इसके father हो जाएंगे. How E is related to R? E sister-in-law. How S is related to S? हम कैसे बताएं भाई? S का तो हमें पता ही नहीं. ओके एक सेकेंड. 1 2 3 1 2 3 4 तो ये होगा मेल. S is the grandson of L. ठीक है. How G is related to W? तो G is related. G भाई मदर इन लॉ है इसकी. नेक्स्ट है 15 people are sitting in a 5-story building where the ground floor is 1 and the topmost floor is this. Okay, each floor there are 3 people. 3 5 3 15 हो गया. ठीक है. और फादर मदर एंड चाइल्ड देयर आर 5 fathers 5 mothers and the 5 child. ओके एकदम सही है. 5 4 3 2 1. थोड़ा सा इजी रहेगा अलग अलग जब हम इनको लिखेंगे. फादर मदर चाइल्ड. ठीक है. ई इज द हस्बैंड ऑफ आर यानी कि ई जो है फादर है और आर जो है मदर है. लिव्स ऑन द फ्लोर विच इज अबो फ्लोर नंबर 3 यानी कि ई और आर हमने एक बार इसमें मान लिए. ई और आर एक बार इसमें मान लिए. जे लिव्स ऑन द इमीडिएटली बिलो आर फ्लोर. ठीक है. लेकिन जे का हमें पता ही नहीं क्या. ओके एक सेकेंड. जे का पता है ना. जे है हमारा चाइल्ड. तो जे चाइल्ड है. ई और आर. ई फादर बोला था ना इसने. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा क्या बोला है इसने. इमीडिएट बिलो द फ्लोर देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन ई और सी. 1 फ्लोर ई और सी. सी जो भी क्या है फादर है. सी इज फादर ऑफ एन. देयर आर 2 फ्लोर एन और के. 2 इसमें बनेंगे नहीं. एन और के क्या है. के जो भी है चाइल्ड. ओके इज द चाइल्ड ऑफ पी. पी क्या है अब इसकी मदर. देयर आर 3 फ्लोर पी एंड द डी 5. तो डी की वाइफ बोला तो डी फादर होंगे. बी लिव्स अबव ए. बी फादर है. बी लिव्स अबव ए. ठीक है. एस इज मदर ऑफ एन. टी इज नॉट ए वाइफ ऑफ टी. टी अगर मदर है तो इसकी वाइफ हो जाएगी. तो पी क्यू आर एस टी है. पी क्यू बचेगा ना. क्यू इधर आ जाएगा. एल इज नॉट द चाइल्ड ऑफ ई. एल इधर. तो जे के एल एम इधर आके बन गया. इजी था काफी ज्यादा. ऑन द फॉलो इज द फादर ऑफ एम. एम के फादर है ई. इज द चाइल्ड ऑफ डी. डी का चाइल्ड है एल. द वाइफ ऑफ बी. बी की वाइफ है पी. इज द मदर ऑफ के. हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन ई वाइफ एंड क्यू. 1 2.
ओके, देन फिर इसको भाई ये मिसिंग वाला इसको नहीं छेड़ूंगा मैं अभी। व्हाट इज द लेटर? ओके, तो लेटर से भी हम तो लेटर फाइंड आउट तो आई थिंक कर सकते हैं हम। तो लेटर देख लेते हैं। एक तो इसका ई है, ई जी, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ से उठाते हैं, वी है ना इसका, ई का उल्टा होता है वी। तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। सी का उल्टा होता है हमारा ये एक्स, तो सी वैसे इसमें है नहीं। देन फिर कैसे निकाले? ई का भी नहीं है, ये ई का भी नहीं हो सकता। दो, ओके, सी ये रहा ना, लास्ट सेकंड का उल्टा है ये। लास्ट और सेकंड का यहाँ पे है, एन का एम हो जाएगा। टी का क्या होता है? जी, और टी होता है सी और एक्स, ठीक है। तो इसका हमें लेटर बताना है। ए का हो जाएगा बी, सॉरी ए का जेड होगा, जेड। और लास्ट एल का है, एल हो जाएगा। एकदम सही है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, यू, यू का वी होता है, तो आई थिंक ये होना चाहिए। ई का, एक सेकंड, यू का वी नहीं होता, यू का होता है एफ, और ई का होता है वी। तो वैसे और किसी में है नहीं, तो यही हो जाएंगे कोड इसके। बाकी इसका कोड हम देख लेते हैं। एक दो लास्ट एन है, एन का होता है एम। एंड मुझे ये नहीं पता कि ये किस वजह से आए हैं इसमें, तो इनका भी देख लेते हैं। 1 2 वोवल्स का ही काउंट करते हैं। दो का, दो में है डॉलर, फिर एक्स, तो सी का होगा ये। और ई और वी इसमें देखते हैं। 1 2 3 4, फोर वाले का एक फोर में भी है, जो कि आई थिंक हैशटैग होना चाहिए। 1 2 3 4, ये भी फोर है। तो इसमें देख लेते हैं, एन और एम है, तो 1 2 3, तीन में हैशटैग है इसमें। ओके, एक सेकेंड एक सेकेंड, दो ही कोड है, तो इवन और ओड का कोई चक्कर होगा। 3 3 6 है, 6 और 3 3 6 7 8, 3 3 6, एक सेकंड, 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ओके, तो एक दो तीन, तीन का ये हो गया। यहाँ से देखते हैं, 3 और 3 6 का एक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया। 1 2 3 3 6, तो यहाँ से इवन का जो आता है ना हमारा, इवन का है डॉलर, ओड का है ये। 3 3 6 और एक 7 है, 7 का ओड हो जाएगा, सही है एकदम। क्यू का बताना है हमें। एक से, व्हाट इज द कोड ऑफ क्यू? ओके, तो ई वी हो गया, एन का ही हो गया, पी और क्यू हो गया। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यानी कि इवन है, तो डॉलर आ जाएगा। डॉलर तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसका पी का क्या होता है उल्टा? एम एन ओ पी। एम का होता है एन। क्या होता है डॉलर, और फिर किया जाएगा इसका, ठीक है। और इसका हमें बताना है, तो हैशटैग है यानी कि ओड होगा, लेकिन आई से हम पता लगाते हैं पहले तो। आई का क्या होता है? आई आई, ए का तो जेड होता है, ये तो होगा नहीं। ओ का एल होता है, ये भी नहीं होगा। इसका एम होता है, ये भी नहीं होगा। सी का एक्स, इंडियन रेलवे, आई आर, हाँ यही होगा। ओके, देन लास्ट आगे करते हैं हम। 7 पीपल हैं जो कि ये हैं, और इनका ईयर है 1964, 1978, 1989, 1992, 1999, 2005, 2016,
एज जो कैलकुलेट करनी है 2022 के हिसाब से करनी है। तो 4 5 और एक 6 इधर हो गया, और इधर से अगर देखें 15 16 17 हो गया। 17 में 6 ऐड करेंगे तो 23, 23 में 7 ऐड करेंगे 30 हो गया, 30 में 3 33, 33 में एक और एक 44 हो जाएगा इधर। 44 में 4 और एक 16, तो ऐड करेंगे तो 4 4 8 और 5 58 हो गया। डी वॉज बोर्न इन द ईयर, वन ऑफ द ईयर बिफोर 89। ठीक है, द डिफरेंस इन एज T2 था ये, डायरेक्ट 2 ही लिखते हैं फिर इसको। तो D5 और 3 में जो कि है 11, इसका देखते हैं 11 किसी में है, ये रहा ना 11। D5 और 3 का है 11, तो ये हो सकता है 200 2016 और 2005 में हो सकता है। 11 का डिफरेंस है। दूसरा इधर देखते हैं, 11 ऐड करते हैं तो नहीं बनेगा। इसमें अगर 11 ऐड करेंगे तो ये भी नहीं बनेगा, इसमें 11 नहीं बनेगा। एक ये 11 बन रहा है जो कि है 1989 1978, फिर इसमें ये बनेगा नहीं। तो ये जो है हमारा, इसमें तो यहाँ पर आ नहीं सकता। बाकी आगे देख लेते हैं। और D5 इज एल्डर, D5 बड़ा होगा। तो 2016 और 15 देखते हैं 5, D5 और D3, दो इधर 5 और 3। दूसरा क्या बनाया था पेयर 89, 5 एंड 3, ये नहीं था, सॉरी सॉरी 70, तो 5 और 3 आएगा। दोबारा लिख लेते हैं 2 5 एंड 3। ठीक है, 3 पीपल 2 और 1, 1 2 3 1 आ गया। इसमें नहीं बनेगा, 1 2 3 1 आ गया, ये कैंसिल। फिर है D1 इज 6 ईयर एल्डर टू 6, तो 6 आ गया ये इधर, ये नहीं बन सकता। 4 इज यंगर देन द 7 बन गया। इजी था यार काफी ज्यादा ये भी। द डिफरेंस बिटवीन द 4 और 7, 4 एंड 7 का 24। द नंबर ऑफ पीपल बोर्न इन D3 सेम एज द, जब बिफोर D3 सेम एज द 1 2 1 2 और 1 D1। ठीक है, देयर आर 10 poles। ओके, और H is a northeast direction with respect to the pole J। H is northeast direction, north और east डायरेक्शन ऑफ J जो कि 10 मीटर्स है। और G is to the east of H at a distance of 7 meter। I is the south at a distance of 6 from H। और क्या है विद रिस्पेक्ट टू H, F is 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ G। ये मैं एक बार रफली ही बना रहा हूँ। F is 4 मीटर और D जो भी है 5 मीटर साउथ ऑफ E। क्या बोला है, D is 5 मीटर साउथ ऑफ, D is 5 मीटर साउथ ऑफ E हो गया। और E is 30 जो कि वेस्ट ऑफ F। E मान लिया इधर है 30 और ये कुछ है 5, तो ये आ गया D। ठीक है, और ये ठीक ओके। B is 15 टू द साउथ ऑफ C, और C is 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ D। पॉइंट C is ईस्ट ऑफ D, और इधर 15 होगा जो कि B है। B is 10 मीटर टू द नॉर्थ टू द वेस्ट ऑफ A।
एंड आई थिंक ये मेरा बन गया है। तो लास्ट वाला क्या बोला है, बी इज 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ ए। ओके, तो इसको मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। ई मान लिया इधर 30 हो गया, एफ ये है 4Z जो कि इधर है 7, एच है इधर कितना बोला है 6I। एंड एक चीज मैं देखता हूँ कि इधर 6 है इधर 10 है, तो इधर 136 8 आएगा, ये हमारा 8 बन गया। ये इधर आएगा जे, इसका डिस्टेंस है दिस, तो 8 और 7 15 हो गया, हाफ हो गया ये। ठीक है, एक तरीके से। दूसरा 5 बोला है ये डी, फिर 5 बोला है ये सी हो गया। इधर से 15, 5 तो हो गया, 5 ये हो जाएगा, 5 और हो जाएगा ये, जो कि इधर आएगा बी। 5 ये हो गया है तो 10 ये हो जाएगा ए। ओके, इन विच डायरेक्शन ऑफ पोल जे विद रिस्पेक्ट टू द पोल आई। तो जे आई मेरा कहाँ रह गया भाई, आई ये रहा, जे ये रहा, तो ये हमारा वेस्ट में हो जाएगा जे। वे शॉर्टर डिस्टेंस ए और जे, ए एंड जे जो कि 5 ही है, सिर्फ 5 होना चाहिए ना इधर। एक सेकेंड, ये 15 था सॉरी, तो इधर आएगा ए 10 बी, ये 10 लेना पड़ेगा, तो यहाँ से जो बनेगा 10 बनेगा ये। इन विच डायरेक्शन पोल एफ विद रिस्पेक्ट टू द पोल सी, सी ये रहा तो नॉर्थ और ईस्ट। ई इज ई विद रिस्पेक्ट टू द पोल ई और एच, ई और एच हो गया डी और ए, डी एंड ए भी सही है, सी और ए भी सही है, ए और जे, ए एंड जे। अब ये गलत ले लिया इसने एक। ठीक है, तो दूसरा है इनकी जगह क्या लगाएं कि होल्स ट्रू, एच इज ग्रेट, तो यहां से यही आ सकता है एक, और तो कोई आ नहीं सकता। इनको एक सेकेंड, यहाँ पर एक ही था। ओके, तो इसमें जो है होल्स ट्रू एंड एच ग्रेटर देन, एल हमें बताना है एच ग्रेटर देन, तो सारे के सारे यही आएंगे। फिर इसमें क्या बताना है, फॉलो का ही बताना है, तो सिंपल है, all polygons are rectangles, some rectangles square, no square, trapezium, all trapezium, rhombus, ठीक है, some square rhombus नहीं पता, some rhombus rectangle गलत, no square is rhombus, square is rhombus, ये भी नहीं पता हमें, तो ये तो भाई ये तो गलत ही हो गया। सम और नो, ये रहा ना एक आइदर और बन गया इसमें, तो 1 और 3 का आइदर और सम और नो में। शुक्र है नन फॉलो नहीं था इसमें, वरना मैं निकल जाता भाग करके। ऑल लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है, नो लैंड फॉरेस्ट लैंड, फिर है लिटिल रेंज लैंड इज फॉरेस्ट लैंड, सम में आएगा ये भी, रेंज लैंड भी। फिर क्या है, एग्रीकल्चर, सम एग्रीकल्चर लैंड आर वेटलैंड। ओके, तो सम लैंड आर वेटलैंड नहीं पता, सम लैंड आर नॉट रेंज लैंड, सम लैंड एक सेकेंड रुकना। ओके, तो सम लैंड आर नॉट रेंज लैंड इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बोला है तो सही हो ही सकता है। ठीक है, ऑल एग्रीकल्चर लैंड कैन बी, ऑल एग्रीकल्चर लैंड कैन बी फॉरेस्ट लैंड, ये नहीं हो सकता भाई, ओनली सेकंड ही होगा इसका, ओनली सेकंड अब इसमें है नहीं, आइदर ये बन नहीं सकता, तो फिर नन फॉलो। सम लैंड्स आर नॉट
रेंजलैंड। सम आइदर रोड तो किसी तरीके से इसमें बन ही नहीं सकता। अब ये फॉलो का पूछा है, डिसाइडेड कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो रिगार्डिंग, ठीक है, तो नन फॉलो आना चाहिए फिर इसका, वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। Certain number of person are sitting in a rectangular lo- rectangular table, or three persons sit on three corners and rest of them तो हमें पता ही नहीं कितने हैं, तो ये बना लेते हैं एक हम। 16 है पर्सन जो कि ए टू पी इन ए वर्टिकल रो इन ए सेम ऑर्डर, तो और पर मार्क करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, पेयरिंग वाला एक ये, इसको निपटा लेते हैं पहले। नेचुरल नंबर्स व्हेन काउंटेड ऑन बोथ साइड्स 8 1 7 9 5 2 3 6 7, तो 8 यहाँ से बनेगा नहीं, 1 2 3, 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 9 नहीं बनेगा, 9 से भी नहीं, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 नहीं बनेगा, 2 3 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 8 9, 6 7 6 7 8 9 10 नहीं बनेगा, 1 2 3 4 ही है सिर्फ, 4 और गलत ना हो जाए बस ये। 16 person facing the north, 4 person are sitting to the sit between 1 2 3 4 in P who sit behind A, P और A एक साथ होंगे। 5 person B और H who is second from either front और back, तो बनाते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कौन सा बोला था, H हु इज सेकंड। H अगर इधर है तो 1 2 3 4 5 B, H 1 2 3 4 5 B, इसको खत्म। फिर है H डज नॉट सिट एडजेसेंट टू C, H और C एक साथ नहीं होंगे। 8% D और N who sit adjacent to B, N अगर मैं इधर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं इधर ले 1 2 3 4 5 6 7, तो N इधर ही लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 6 7 8, डी और N आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, N who sit adjacent to B, तो N इधर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, N और D इधर आ गया, ये भी खत्म। फिर देखते हैं G sit adjacent to K, G और K but not adjacent to G और J। फिर 3 person stand between D और O, 1 2 3 O, 1 2 3 O। अब क्या बोला है कि E और P हम सेट नहीं कर सकते अभी, ना ही A। D who sit adjacent to J, sorry O sit adjacent to the J, 2 person J और L, अगर J इधर, J अगर मैं इधर लेता हूँ तो भाई बन सकता है, काम ही करते हैं ना, एक और बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, डी इधर है, 1 2 3 छोड़ करके 1 2 3 छोड़ करके बी और फिर एन,
इधर आ गया एच डी 1 2 3 ओ एच 1 2 3 4 एन आ गया बी आ गया। फिर इधर इसने क्या बोला था जी सिट एडजेसेंट ओ सिट एडजेसेंट टू जे ओ एंड जे ओ जे ओ जे और जे। फिर क्या बोला 2% जे और एल एल सिट 2% जे और एल 1 2 एल आ गया इधर 1 2 एल 1 2 एल 1 2 एल इधर आ गया एल और ई एक साथ है। अगर ई मैंने इधर लिया तो फिर 1 2 3 4 पी तो वही बात आ गई ना। अब कैसे सेट करें इसको एटमोस्ट 3% बिहाइंड द जे कम से कम 3 तो होने चाहिए और ओनली ये मैंने गलत पढ़ लिया यार। वही प्रॉब्लम हो गई कि गलत पढ़ लिया। काफी पजल्स में क्या होता है ना कि बिहाइंड मतलब आसपास ही होते हैं तो आगे भी इधर भी हो सकता है इधर भी। तो बस वही मैंने गलत पढ़ लिया। तो इन दोनों का मिला करके 60 स्कोर रहा है। अभी हम गलत क्या हुए हैं वो भी चेक कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। क्वांट के तो सारे सही हैं। रीजनिंग में ही मैंने सारे गलत किए। हाँ मुझे लग ही रहा था ये गलत ना हो जाए। तो एक और पेयर कौन सा बन गया भाई। एक तो 2 और 3 का ठीक है 6 और 7 का हो गया 5 और 3 5 5 और 3 होगा 7 और 3 हो गया ठीक है 5 और 7 भी होगा। शिट ये रह गया ना 5 6 और 1 7। दूसरा ये क्या था इसमें आता था इधर डाटा 1 और 2। ये मैंने किया कब। अच्छा हाँ ये तो मैंने किया था। इधर 1 और 2 आना था इसका। ओके फिर क्या गलत किया ये भी गलत हो गया। इधर डाटा सेकंड अलोन इज सफिशिएंट सिर्फ सेकंड से बता सकते हैं ठीक है। दूसरा एक ये भी गलत हो गया आई। ओके ये मैंने आई समझ लिया यार इसको एल था ये। एल के साथ तो ओ ही आएगा सीधी सी बात है। ये तो फालतू में मेरा गलत हो गया। तो अभी परसेंटाइल वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। स्कोर तो बना इसका 60 दोनों का मिला करके। बाकी परसेंटाइल काफी कम है क्योंकि अटेम्प्ट मैंने 2 ही सेक्शन किए हैं ना। और अगर इनका सेक्शंस वाइज अगर मैं देखूं परसेंटाइल तो 99 है ठीक है। और रीजनिंग का 88 है ये भी ओके ओके है। बाकी मैंने दोनों ये फर्स्ट वाले सेक्शन अटेम्प्ट नहीं किए इस वजह से जो ओवरऑल परसेंटाइल है वो काफ़ी कम हो गया। तो आप लोग का बताना इसमें क्या स्कोर रहा अगर आपने लगाया तो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू।